आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में जिनसे हमारा स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल भी कम हो जाएगा। देखो, आज की दुनिया में स्ट्रेस एक आम समस्या है। काम, परिवार, सामाजिक दबाव और भी बहुत कुछ आपको स्ट्रेस कर सकता है। पर चिंता मत करो, यहाँ पे हम कुछ ऐसे उपाय देखेंगे जिसकी वजह से ये जो स्ट्रेस है वो कम होने में मदद होगी। सबसे पहले तो देखो, हम जो एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग में वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ये जो व्यायाम है वो स्ट्रेस कम करने का बिल्कुल भी एक नेचुरल तरीका है। किसी भी प्रकार का व्यायाम अगर हम करते हैं मॉर्निंग में, जैसे कि योगा है, प्राणायाम है, रनिंग एक्सरसाइज कुछ भी है, तो उस वजह से हमारे शरीर के भीतर एंडोर्फिन नाम के हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं और ये जो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं वो नेचुरली स्ट्रेस को कम कर देते हैं। तो देखो, हमारे पास तो फ्री में अवेलेबल है एंडोर्फिन बॉडी के अंदर, तो वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, 20 मिनट सुबह उठ के नहीं करेंगे, लेकिन बाहर से जाके गोली खानी है हमको। बाहर जब डॉक्टर जाके हमके जब बोलेंगे कि जाके आप एक्सरसाइज करो तभी करेंगे, लेकिन ये फ्री में और अवेलेबल है आसानी से, ऐसी चीज़ हम नहीं करना चाहते क्योंकि हम कोई दबाव फील नहीं करते। मैं जब भी मॉर्निंग में रनिंग के लिए जाता हूँ तो वहाँ पे हमेशा देखता हूँ कम से कम 90% लोग जो है वो 45 की उम्र से ज़्यादा होते हैं और उनमें से काफ़ी लोग होते हैं जिनको डॉक्टर ने कहा होता है कि अभी आप एक्सरसाइज करो, फिर उसके बाद में वो करना शुरू करते हैं। हम खुद भी तो सोच सकते हैं और हम खुद भी तो कर सकते हैं शुरू। तो एक्सरसाइज एक बहुत ही कारगर और फ्री का तरीका है हमारे स्ट्रेस को कम करने का, तो आज से ही एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। दूसरा उपाय है, हमें खुद को थोड़ा सा टाइम देके जो भी कोई पसंदीदा चीज़ है, जैसे कि हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, किताब पढ़ना है, या फिर कुछ भी जो करते समय हमको एक फ़्लो महसूस होता है। फ़्लो का मतलब है हम थोड़ा सा उसमें लीन हो जाते हैं। कोई भी चीज़, आप प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान के बारे में बात कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, कोई खेल खेल सकते हैं, जो कुछ हो जिसमें हम थोड़ा सा ध्यान में हो जाते हैं, ऐसी एक्टिविटी कम से कम 10-15 मिनट हमको रोज़ाना करनी ज़रूरी है। ऑटोमेटिकली स्ट्रेस का लेवल जो है वो कम होते जाएगा। तीसरी जो बात है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा पूरा शरीर जिससे बना है, जो हम खाना खाते हैं, वो खाना ऐसे होना चाहिए जो शरीर के लिए ज़रूरी है। अभी अगर हमने कोई नई गाड़ी ली और वो नई गाड़ी जो है उसमें हम पेट्रोल की जगह पे अगर केरोसिन डालें तो उसका इंजन ख़राब हो जाएगा। इतनी तो बात हमको पता होती है। तो हमारा उस गाड़ी से बहुत ही ज़्यादा अमूल्य शरीर जो है उसमें हम ऐसी चीज़ें, जंक फूड या फिर ऐसी चीज़ें क्यों डालें जिससे वो ख़राब हो जाएगा। तो हम बाहर के मार्केटिंग पे और बहुत ज़्यादा ऐसी टेस्ट वाली चीज़ों पे ध्यान देते हैं जिससे हमारा मन ललचाता है और शरीर को हम ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तो सिर्फ हमारा दिमाग ही नहीं, बिल्कुल भी हमारा शरीर स्ट्रेस महसूस करता है जब भी हम इस प्रकार का कोई भी जंक फूड हमारे शरीर के अंदर डालते हैं। तो कम से कम जंक फूड हमें खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो शरीर के लिए ज़रूरी है, सब्जियां है या फिर पोषक जो फिर फल फ्रूट है, वो सारी चीज़ें खानी है। पानी जितना ज़्यादा आप पियोगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से जो भी केमिकल्स है, जो पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, वो हमारे सेल के अंदर बैठे होते हैं, जाके उनको फ्लश आउट करने में मदद होती है। तो जितना हो सके आप पानी पियो और अच्छा खाना खाओ। चौथे अगर नंबर पे हम बात करें तो हमारा दिमाग जब भी बिल्कुल भी शांत महसूस करता है, हमारी सांसें बिल्कुल भी शांत होती है, ऐसे समय पे ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ही बेहतर तरीके से अंदर काम करती है। तो हमें मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन 1-2 घंटे का नहीं किया शुरुआत में तो भी चलेगा, लेकिन हम कम से कम 1 मिनट की हमको खुद को आदत तो लगा सकते हैं। 1 मिनट का मेडिटेशन अगर हम रोज़ाना करने की ठान ले तो कौन नहीं रोक पाएगा हमको, हम खुद भी नहीं रोक पाएंगे। तो आज से हम ठान लेते हैं कि रोज़ाना 1 मिनट का मेडिटेशन हम करेंगे। जिस दिन मन को अच्छा लगा उस दिन 2 मिनट कर लो, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कर लो, जब जितना चाहे आप बढ़ा सकते हो, लेकिन मिनिमम 1 मिनट तो मुझे करना है। सुबह उठने के बाद करो, एक्सरसाइज करने के बाद करो, या फिर रात में सोने से पहले करो, लेकिन 1 मिनट का मेडिटेशन हमको मिनिमम करना है। इससे क्या होगा, आदत लगेगी और आदत जैसे ही लगती है अच्छी वाली, तो हमेशा उससे शरीर को फ़ायदा ही होता है और हमारा जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल भी कम हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस कम होने के लिए ब्रेन जो है वो मेडिटेशन के समय पे अच्छे से काम करता है।
और लास्ट में अगर बात करें तो देखो, हमारे शरीर को हमेशा जितना काम करता है उसके मुताबिक थोड़ी आराम की ज़रूरत होती है। तो नींद का कोटा कितना है मैं बता नहीं पाऊँगा, हर एक का अलग-अलग होता है। 4 घंटे के भीतर भी कुछ लोगों की नींद पूरी हो जाती है, तो कम से कम 6-7 घंटे किसी और को सोना पड़ता है। इट डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटीज़ ऑल्सो। हम पिछले दिन में कितनी एक्टिविटी करते हैं, कितना स्ट्रेस भरा रहा अपना दिन, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो जितना भी आप मेहनत कर रहे हैं, हमारे शरीर को जितनी ज़रूरत है स्लीप की, उतनी नींद देना ज़रूरी है। नींद से उठने के बाद हमें फ्रेश महसूस होना चाहिए, उतनी नींद ज़रूरी है। तो ये सारे जो उपाय हैं, हम अगर करेंगे तो स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल भी कम हो जाएगा। ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। प्रैक्टिकल चीज़ें मतलब हम जो फिज़िकली कर सकते हैं वो वाली। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान तरीके, प्रैक्टिकल तरीके जिनका इस्तेमाल करके हम हमारे जो स्ट्रेस की लेवल है वो कम कर सकते हैं, जिसमें था व्यायाम करना, खुद के लिए समय निकालना, पौष्टिक आहार लेना और मेडिटेशन करना। तो ये सब जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होती जाएंगी और हम ज़िंदगी को खुशनुमा और सुकून भरी तरीके से जी पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इनमें से प्रैक्टिकल स्टेप्स इस्तेमाल करके अपना स्ट्रेस कम करेंगे। धन्यवाद।